तो चलिए गाइस, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11। क्वेश्चन नंबर 9 जो है मैं चाहूँगी कि आप लोग ट्राई करें, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आप लोग खुद से एक बार पॉज करके ट्राई करें। इस क्वेश्चन में एक बहुत ही मस्त से ट्रिक है, आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। और ऐसे क्वेश्चन, इसे हम कह सकते हैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो पॉज करिए, ट्राई करिए। सो चलिए गाइस, मुझे लगता है आप लोग ट्राई कर चुके होंगे। अब हम आते हैं अपने पैटर्न पे, ठीक है। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन जो है आप लोगों को थोड़ा घुमा देगा। लाइक 6, 3 वापस 6 आ रहा है, 18, 14, 18 आ रहा है। इस टाइप से करके कुछ क्वेश्चन आपको घुमाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए +2 हो रहा है। यहाँ पे मैंने जो ट्रिक लगाई थी, मैंने अपने टाइम में जब सोल्व किया तो मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ था, मैं इसको ×2 लिख रही थी। बट 0 का ×2 तो 0 ही होगा ना। लाइक बहुत बड़ी मिस्टेक थी मेरी, बट वो थोड़ा माइंड स्लिप हो जाता है कई बार, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 पैटर्न बन रहे हैं। एक तो +4 भी हो सकता है क्योंकि ज़्यादा गैप भी नहीं है, एक ×3 भी हो सकता है। तो हम दोनों को ही लिख लेते हैं। यहाँ पे +3 भी हो सकता है और ×2 भी हो सकता है, दोनों को लिख लेते हैं। यहाँ पे +3 भी हो सकता है, सॉरी -3 भी हो सकता है और /2 भी हो सकता है। /2 भी हो सकता है। ये ×3 भी हो सकता है, ये तो ×3 है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा है। लाइक प्लस इतना कम ही बार करते हैं हम। यहाँ पे -4, यहाँ पे +4। ओह आई एम सॉरी, ये +3 है, ये -3 है। -3 +3। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये बड़ा ही पेचीदा सा पैटर्न नज़र आ रहा है आपको कि क्या ही हो रहा है। लाइक आपको खुद को शायद समझ ना आए, नहीं आ रहा होगा। कई क्वेश्चंस में हमें इनके आगे का एजम्पशन लेके हमें इन्हें सोल्व करना होता है। देखिए फर्स्ट से हम सेकंड पर जाएंगे, कुछ भी नहीं बताएगा हमें डायरेक्ट अपने पैटर्न को यहाँ से शुरू करना होगा, तब जाके हमें क्वेश्चन थोड़ा समझ आएगा। देखो +4 +4 -3 +3 ×3 -4 +4। अब क्या होना चाहिए, आप खुद थोड़ा दिमाग लगा के देखिए। आई एम सो सॉरी, ये हमें पहली 2 टर्म्स छोड़नी होंगी, पहली 2 टर्म्स हमें छोड़ देनी होंगी। हमें यहाँ से अपना पैटर्न ऑब्जर्व करना होगा। इसका भी रीज़न मैं आप लोगों को बताऊंगी। देखिए -3 +3 ×3 -4 +4 इंटू क्या होना चाहिए, आप लोग बताइए बताइए बताइए। ये होना चाहिए ×3। इसका रीज़न मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए यहाँ पे जो है, इसको तो आप लोग एक बार भूल जाइए। ये जो है ना +4 और ×3 हो सकता था, ये यहाँ पे आप लोग ×3 लगा के देखिए। +4 यहाँ पे नहीं आएगा, ×3 लगा के देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। एक बार जो जो नहीं आएंगे मैं उन्हें क्रॉस आउट कर देती हूँ, इन्हें क्रॉस आउट कर देते हैं। ये कैसे आएगा, कैसे एलिमिनेट किया। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल -2 रहा होगा, मैं दिखाती हूँ आपको। -2 +2 ×3, यहाँ पे एक बढ़ा -3 +3 ×3 यहाँ पे कॉमन रह रहा है, कॉमन है। फिर यहाँ से एक बढ़ा, एक कम हुआ -4, यहाँ एक बढ़ा +4, यहाँ क्या कॉमन रहा +3 ×3। तो आंसर क्या होना चाहिए, 18 × 3 क्या होता है, क्या होगा वो 54। तो इस क्वेश्चन में देखिए, अगर आप सिर्फ ये दोनों आपको कंफ्यूज कर देंगे कि ये दोनों तो कोई पैटर्न ही नहीं बना रहे यार, तो इनका क्या है, तो आप लोगों को यहाँ से ये -2 एज्यूम करके चलना पड़ेगा, तभी ये आपको एक पैटर्न बना के देगा। और ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं और ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा। आप लोग इसे एक बार दोबारा से देखना, समझ ना आए तो कमेंट करना। मैं पर्सनली आपको लाइव सेशन, जूम सेशन वगैरह पे भी समझा दूंगी, कोई इशू नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप एक बार खुद से ट्राई जरूर करना, इसीलिए मैंने बोला था ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसीलिए इसको इतना टाइम दिया है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, देखते ही आप लोगों से सोल्व हो जाना चाहिए। पोस्ट कीजिए, ट्राई कीजिए। हो गया, चलिए अब मैं करती हूँ। डायरेक्ट सा हम लिख लेंगे, कम है मतलब ये डेफिनेटली -1 हुआ है, ये -2 हुआ है, ये -3 हुआ है, ये -4 हुआ है, ये -5 हुआ है, ये क्या होगा -6 होगा। 54 हमारा आंसर है। समझ आया।
पोज कीजिए, ट्राई कीजिए, ये भी हो जाना चाहिए। कितनी कितनी सेकंड का क्वेश्चन था? 10 सेकंड का क्वेश्चन। 10 सेकंड मैंने ज़्यादा बोल दी। ओके, इस पे आ जाते हैं। ये कितने का था? इसमें आप पूरी 1 मिनट मान के चल सकते हैं। 60 सेकेंड, 10 सेकेंड, ये पूरे 60 सेकेंड मान के चल सकते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम सोल्व कर रहे हैं तो। यहाँ पे +4, कम ही गैप है तो +4 ही होगा, ये -6 ही होगा डेफिनेटली, है ना। ये +4, ये -5, ये +4, ये -4, +4 +4 +4 प्लस, जस्ट सेकेंड, +4 सेम रह रहा है, सेम रह रहा है, +4 +4 +4, ये क्या हो रहा है? -6 -5 -4, 1 बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? -4 होना चाहिए। क्या होगा? 41 हमारा आंसर हो जाएगा। मानते हैं? तो चलिए, ये था अभी तक के हमारे। अब चलते हैं हम 12, 13, 14 की तरफ और सोल्व करते हैं अपने अगले क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15। इसमें मैं आप लोगों को बता दूं 12, 13, 14 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप लोग पोज करिए, एक साथ में ट्राई करिए। आपको 20, 40, 60 सेकेंड मैक्सिमम इसको देने हैं और इसको सोल्व कर लीजिए, ठीक है। 15th क्वेश्चन पे आप लोग एक बार पोज लीजिएगा और उसके बाद उसे सोल्व करिएगा, वरना आप इसे अटक जाएंगे, रुक जाएंगे, ठीक है। चलते हैं। देखिए सीधा सा, आई होप आप लोगों ने सोल्व कर लिए होंगे। पोज करके मैं हट गई हूँ, पोज कर लिया, सोल्व कर लिया। करते हैं शुरू। देखिए कम गैप +1, सीधा सा। कम गैप ज़्यादा गैप वो डिसाइड करता है, मल्टीप्लाई आएगा, डिवीजन आएगा, क्या आएगा? ये क्या आएगा? +3, ये क्या आएगा? +5, यहाँ से ही आइडिया लग रहा है। +7, +9, +11, 50, बताइए बताइए, 52 हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, ज़्यादा गैप ×5, 6 5 जो होता है 30, ठीक है। ये मेरे को 16 की टेबल वगैरह नहीं आती है एक्चुअली, मैं यहाँ से आइडिया लगाती हूँ। 6 5 जो 30 होता है, यहाँ पे 0 है और अप्रोक्सीमेटली लग भी रहा है, तो ×5 हो गया। यहाँ पे -1, यहाँ पे 9 5 जो 45, इसलिए वापस से ×5, यहाँ पे -2। तो ये पैटर्न आई गेस फॉलो होगा। ये 3 5 जो 15 ×5 हो गया, ये -3 हो जाएगा, 1962। मतलब ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं लिख रही थी ना बोर्ड पे, जब मैं लिख रही थी, लिखते लिखते मेरे से सोल्व हो गई, मैं वहाँ पे आंसर लिखे जा रही हूँ, ठीक है। ये ×3 लग रहा है, 6 3 जा 18। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, आप लोगों को ना पता तो कई बार मिस्टेक करवा देती है। आप थोड़ा देख लेना कि आसपास लग रहा है या नहीं, मल्टीप्लाई करके देख लेना सेम आ रहा है या नहीं, बट बहुत टाइम बचा देती है, ठीक है। -6, और कोर टेस्ट में आपको पता है कि टाइम बचाने की ज़रूरत होती है, बहुत टाइम नहीं होता हमारे पास इतना। यहाँ पे क्या हो रहा है? आई गेस /3 हो रहा है, 4 3 12, हाँ /3। इसको इससे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए ना, तो सेम आ रहा है /3। ये क्या हो रहा है? वापस से -6। ये क्या हो रहा है? ×3। ये क्या हो रहा है? -6। देखिए ×3 यहाँ पे रिपीट हो गया, -6 यहाँ पे रिपीट हो गया, /3। तो ये क्या होगा? /3, 18 हो गया। ये क्वेश्चन मतलब थोड़ा 2 गैप सीरीज वाला था कि उसके अंदर 1 2, इसके बाद 3 के बाद रिपीट हो रहा है, तो ट्रिपल गैप वाला, ठीक है। तो हाँ थोड़ा ठीक ठाक था क्वेश्चन, बट सॉल्व हो जाना चाहिए था, मैक्सिमम 20 सेकेंड, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। पोज करिए, करिए ट्राई, नहीं होगा, हो जाएगा, बट गलतियाँ निकलेंगी, काफ़ी गलती। क्वेश्चन ईजी है बट ये थोड़ा गलतियाँ निकालने वाला क्वेश्चन है, बच्चों को कंफ्यूज कर देता है, उनके 0 की मल्टीप्लिकेशन प्लस वाले से खेल जाता है। कर लिया पोज, कर लिया ट्राई। अब पहले तो मैं इसको आपका आंसर बता देती हूँ। हो गया आपका गलत, काफ़ी लोगों का सही होगा, काफ़ी लोगों का गलत होगा, बट मैक्सिमम लोगों ने मिस्टेक की ही होगी इसमें। वैसे तो एक ईजी क्वेश्चन है, इसका आंसर है 60, बट बच्चे गलतियाँ करते हैं। अब देखते हैं, आपने मोस्ट प्रोबेबली निकाला होगा 40, आपको क्या लगा होगा? ये देखो ये +10 हो रहा है, इसका आपको ट्रिक समझ नहीं आई तो आपने ऐसे ही छोड़ दिया। फिर यहाँ पे वापस से +10 हो रहा है, यहाँ पे भी +10 हो रहा है, यहाँ पे भी +10 हो रहा है, तो आप लिख देंगे 40 हो रहा है। इसका क्या बोलो है इसको? ये है एक मेजर मिस्टेक, ठीक है। तो अब हम इस मिस्टेक को सोल्व करने की तरफ बढ़ते हैं कि
ये कंफ्यूजन है, मिस्टेक नहीं है, ये कंफ्यूजन है। 40 आंसर गलत है। ओके, यहाँ पे +10 आपका बिल्कुल सही था। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हुआ है, कुछ क्या हुआ है वो हमें आगे से ऑब्जर्व करके पता चलेगा। यहाँ पे +10 देखिए, प्लस के बाद वापस मल्टीप्लिकेशन रिपीट हो रहा है, इस वजह से यहाँ क्या आना चाहिए, इंटू 10 का 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे +10, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, इंटू 2। समझ आया? तो ये थी इनकी ट्रिक। और 15th क्वेश्चन भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे सोल्व करना जरूरी था। ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, तो ये था 12, 13, 14, 15 की कहानी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, डाउट हो तो जूम पे पूछ सकते हैं। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम।